हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमको दिया गया है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले हम नियम पढ़ लेते हैं। नियम क्या है? तो नियम में ये बोला गया है कि यदि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, अब पहले तो यहाँ पे इतना वर्ड आया है संवेग परिवर्तन की दर, इसे समझ लेते हैं। संवेग परिवर्तन की दर होता क्या है? तो पहले संवेग समझेंगे। तो संवेग जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो इसका मतलब हमारे पास जो दिया गया है संवेग में परिवर्तन की दर, क्या बोला गया है? संवेग में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है? तो उसने बताया है कि आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मतलब यहाँ पे हमें बोला गया है जो F है वो अनुक्रमानुपाती किसके होता है? संवेग में परिवर्तन की दर के, डेल P बाय डेल T। पी को हम किससे दिखाते हैं? संवेग से दिखाते हैं। और जहाँ पे जो डेल दिखा रहा है वो दिखा रहा है परिवर्तन हो रहा है, और किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। जितना आप बल बढ़ाएंगे उतना संवेग में परिवर्तन हो रहा है। और हमें आगे बोला गया है उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। मतलब यदि आप बल बढ़ाएंगे तो आपका संवेग परिवर्तन की दर भी बढ़ेगी, यदि आप बल कम करेंगे तो संवेग भी क्या होगा? कम होगा। तो ये हमें न्यूटन का द्वितीय नियम का कथन दिया गया है। अब हमें इसे सिद्ध करना है और यहाँ पे हमें बल का मान ज्ञात करना है। तो यदि हम बात करें तो हम पहले मान लेते हैं कि हमारा कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान हमने मान लिया, पिंड का द्रव्यमान हम मान लेते हैं m है। ये u वेग से गति कर रहा है। यहाँ पे हमने u वेग से गति कर रहा है। यदि हम इस टाइम पे देखें तो इसका संवेग, तो यदि हम संवेग देखें तो संवेग की डेफिनेशन से देखेंगे द्रव्यमान गुणित वेग। तो हमने बोला इसका संवेग हो जाएगा m u। तो ये हमारा स्टार्टिंग संवेग है, प्रारंभिक संवेग है। यदि हम बात करें इस पे हमने F बल आरोपित किया, कितने समय के लिए? तो डेल टी समय के लिए, अल्प समय के लिए हमने F बल इस पे आरोपित किया। तो जैसे ही आप बल आरोपित करते हैं तो द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, पर जो वेग है उसका वेग बदल जाता है और अब वेग हो जाता है उसका v। और द्रव्यमान तो आपका एज इट इज u रहेगा। तो यदि हम इस प्रकार संवेग की बात करें तो अब हमारा जो संवेग होगा उसे हम p2 से दर्शा रहे हैं। तो अब हमारा जो संवेग होगा वो हो जाएगा m द्रव्यमान गुणित वेग। तो इस बार वेग हमारा होगा v, क्योंकि हमारा वेग में बदलाव आया। वेग में बदलाव किस कारण से आया है? तो हमें बल आरोपित करने से वेग में बदलाव मिला। यदि हम आगे की बात करें तो संवेग में परिवर्तन की बात करें तो कुल संवेग में परिवर्तन देखा जाए कितना आया है, तो यहाँ लिख देते हैं हम संवेग में परिवर्तन। तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो अंतिम संवेग हमारे पास था P2 माइनस प्रारंभिक संवेग आया है P1। संवेग में परिवर्तन को हम दिखा रहे हैं डेल P से। यदि हम यहाँ पे P2 का मान रख दें तो P2 आपने निकाला है कितना? mv माइनस mu। यहाँ पे हमने P2 और P1 के मान रख दिए हैं। यहाँ से हम m कॉमन निकाल सकते हैं, तो जो डेल P आएगा वो हो जाएगा m कॉमन v माइनस u। यह हमारा संवेग में परिवर्तन। जैसा कि आप देख रहे हैं v हमारा अंतिम वेग है, u हमारा प्रारंभिक वेग है, तो इसे हम वेग में परिवर्तन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डेल P बराबर m डेल v। हम यहाँ पे डेल P का मान निकाल चुके हैं, संवेग में परिवर्तन की दर निकाल चुके हैं, संवेग में परिवर्तन निकाल चुके हैं। देन हम निकालते हैं बल। तो हमें जैसा कि कथन बोला गया था न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, हमें क्या बोला गया था कि जो F है वो समानुपाती किसके है? डेल P बाय डेल T के। तो यहाँ से हम डेल P का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास F डेल P बाय डेल T। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो डेल P का मान हम रखेंगे m डेल V बाय डेल T। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास आ गया डेल V बाय डेल T। तो ये होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो इसे हम त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम m और यहाँ पे हमने रख दिया a। कहाँ से आया a? तो a हमारा होता है वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण। तो यहाँ पे हमने डेल V बाय डेल टी की प्लेस पे क्या रख दिया है? a रख दिया है। जैसे ही आप कोई कांस्टेंट हटाते, समानुपाती हटाते, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, उसे आप k बोलेंगे, KMA। यदि मैं यहाँ पे k का वैल्यू रख दूँ 1, तो यहाँ पे हमारे पास F बराबर वापस क्या आ जाएगा? MA। तो ये हमारे बल का मान होगा, जो कि दो चीज़ों पे निर्भर कर रहा है, एक तो द्रव्यमान पे, दूसरा त्वरण पे। तो ये था हमारा न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।